ये मंत्र ऐसे थोड़ी है कि मंजीरा बजा के कीर्तन कर रहे हैं पंचाक्षरी मंत्र का या द्वादशाक्षर मंत्र का, ये अपराध है, ऐसा नहीं। तो गुरु मंत्र लेने पर ही जपा जा सकता है, नहीं तो ये और निगेटिव भाव को और पुष्ट कर देगा। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो बहुत गहरा है और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। शिवजी का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। हाँ बिल्कुल, ये मंत्र तो जैसे भक्ति का पर्याय बन गया है। सही कहा, पर सवाल ये उठता है और ये सवाल कई बार मन में आता है कि क्या कोई भी कभी भी इस शक्तिशाली मंत्र का जाप कर सकता है? वैदिक मंत्र है, बिना गुरु के नहीं जपा जाता। वैदिक मंत्र बिना गुरु मंत्र लिए नहीं जपा जाता और उसके लिए पवित्र विधान है जिसमें प्रणव लगा है। जो भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है, ये गुरु के द्वारा ही लिया जाए और पवित्र अवस्थाओं में ही जपा जाए, कोई साधारण बात नहीं है। जब आप मनमानी आचरण करने लगते हैं तो फिर ठीक नहीं रहता। देखिए, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है क्योंकि शास्त्रों में और गुरु परंपरा में भी मंत्र जाप को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। हाँ भाई, अक्सर सुनते हैं कि कुछ मंत्रों के लिए गुरु दीक्षा जरूरी है। बिल्कुल, और हमारे पास जो स्रोत हैं जैसे ज्योतिषी अंकिता पंडित का विश्लेषण या संत प्रेमानंद महाराज जी के विचार, वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या है सही जानकारी, क्या है मर्यादा? हाँ, कोशिश यही रहेगी कि स्रोतों के आधार पर एक स्पष्ट तस्वीर सामने रखी जाए। तो पहली बात, ओम नमः शिवाय, क्या ये सबके लिए है या कुछ खास नियम है इसके? ये स्रोत बताते हैं कि ओम नमः शिवाय सिर्फ एक सामान्य मंत्र नहीं है, ये एक वैदिक बीज मंत्र है। बीज मंत्र? अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? बीज मंत्र मतलब आप ऐसे समझिए जैसे एक छोटे से बीज में पूरा पेड़ समाया होता है ना। हाँ। वैसे ही बीज मंत्र में उस देवता या तत्व की मूल केंद्रित ऊर्जा होती है। ओम नमः शिवाय में शिव तत्व की मूल शक्ति है, बहुत शक्तिशाली। शक्तिशाली। तो फिर गुरु दीक्षा की बात कहाँ से आती है? वो इसलिए क्योंकि पारंपरिक रूप से माना जाता है कि इन बीज मंत्रों की जो प्रचंड ऊर्जा है, उसे संभालने के लिए, उसे सही दिशा देने के लिए गुरु का मार्गदर्शन वो जरूरी होता है। अच्छा, गुरु क्या करते हैं दीक्षा में? गुरु न सिर्फ सही उच्चारण और विधि बताते हैं, बल्कि एक तरह से वो अपनी शक्ति से शिष्य के ऊर्जा शरीर को तैयार करते हैं। तैयार करते हैं मतलब उस मंत्र की ऊर्जा को ग्रहण करने और संभालने लायक बनाते हैं। जैसे क्या कहते हैं उसे, एनर्जी ट्यूनिंग, ऊर्जा का तालमेल बिठाना। ओके, एनर्जी ट्यूनिंग। और अगर कोई बिना इस ट्यूनिंग के, बिना दीक्षा के जाप करे तो? क्योंकि सच कहूं तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, ये सच है और यहीं पर स्रोत थोड़ी सावधानी बरतने को कहते हैं। सावधानी? हाँ, ऐसा माना जाता है कि बिना सही मार्गदर्शन के ये शक्तिशाली ऊर्जा कभी-कभी साधक की जो आंतरिक स्थिति है उसे अस्थिर कर सकती है। अस्थिर मतलब कोई नेगेटिव असर? तो आपको कौन सा नाम प्रिय है? शंकर भगवान। तो कैसे जपोगे शंकर जी का नाम? ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ये तो गुरु मंत्र लेने पर ही जपा जा सकता है, नहीं तो ये और निगेटिव भाव को और पुष्ट कर देगा। वैदिक मंत्र गुरु पद्धति से ही जपना चाहिए, ऐसे मनमानी नहीं जपना चाहिए जैसे आजकल लोग, ऐसे नहीं। तो अगर शंकर जी का ही जपना है तो शाम्ब सदाशिव जप सकते हो आप? जपूंगा। आप इसको जपिएगा, उठते बैठते चलते फिरते नहा के बिना नहाए कैसे भी स्थिति में, इसको हमने जप किया है पूर्व में। नेगेटिव असर मंत्र का नहीं होता। मंत्र तो पवित्र है, पर साधक की ऊर्जा और मंत्र की ऊर्जा में अगर तालमेल न हो तो कुछ अनप्रतीक्षित परिणाम दिख सकते हैं। अनप्रतीक्षित परिणाम जैसे कि क्या हो सकता है? जैसे मन में बिना वजह चिंता भर जाना या उदासी का भाव गहराना, कभी-कभी अंदर एक बेचैनी सी महसूस होना। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि मंत्र की ऊर्जा अंदर जो दबे हुए नकारात्मक भाव या विकार हैं, उन्हें सतह पर ले आती है और फिर बिना सही समझ के उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। ये बात तो सोचने वाली है। और देखिए, इसी बात को संत प्रेमानंद महाराज जी जैसे सिद्ध संत भी कहते हैं। उनके प्रवचनों का सार भी यही है कि ओम नमः शिवाय एक गुरु मंत्र है। अच्छा, उन्होंने भी यही कहा है? हाँ, स्रोत बताते कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसे गुरु परंपरा से, गुरु पद्धति से ही जपना सबसे उचित है, नहीं तो ये अंदर के जो गलत भाव है उनको बल दे सकता है अनजाने में। ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र है, बिना गुरु के इसका जाप नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने? हाँ, इसी तरह का उनका कथन स्रोतों में मिलता है। तर्क वही है, ऊर्जा का सही मार्गदर्शन न होने पर वो गलत दिशा में जा सकती है। ये तो काफी गंभीर बात है। तो फिर
जिनके पास गुरु नहीं है या अभी तक मिले नहीं है, वो क्या करें? क्या वो शिव भक्ति ना करें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भक्ति का रास्ता कभी बंद नहीं होता। किसी भगवान शिव के महान उपासक से मंत्र लीजिए और फिर विधान से उसको जपिए। ये मंत्र ऐसे थोड़ी है कि मंजीरा बजा के कीर्तन कर रहे हैं पंचाक्षरी मंत्र का या द्वादशाक्षर मंत्र का, यह अपराध है। ऐसा नहीं, नाम कीर्तन करो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। लेकिन मंत्र गुई है, मंत्र ऐसे नहीं बोला जा सकता। अगर अभी आप पंचाक्षरी मंत्र उच्चारण कर देते तो आपको डांटता कि आप बोले क्यों। स्रोत दो रास्ते सुझाते हैं। क्या है वो रास्ते? पहला तो यही कि अगर संभव हो तो किसी योग्य सिद्ध गुरु को खोजें और उनसे विधिवत दीक्षा लें। वो सही विधि मर्यादा सब समझाएंगे। ठीक है। और दूसरा रास्ता जो शायद ज्यादा लोगों के लिए सुलभ हो, वो ये है कि शिवजी के अन्य नामों का जाप करें। अन्य नाम? हाँ, वो नाम जो बीज मंत्र नहीं है और जिन्हें जपने के लिए किसी खास दीक्षा की जरूरत नहीं मानी जाती, वो सबके लिए सुरक्षित है। जैसे कौन से नाम? कुछ उदाहरण देंगे? बिल्कुल, जैसे सदाशिव है, शंभु, महादेव, आशुतोष, शंकर। हाँ, आशुतोष, शंकर, ऐसे अनेक पवित्र नाम हैं। इनका अगर प्रेम से, श्रद्धा से जाप किया जाए तो वो भी उतना ही फलदायी है। शिव कृपा मिलती है। और ये सुरक्षित भी है सबके लिए? हाँ, ये सबके लिए है। इनमें कोई बंधन नहीं बताया गया है। तो कुल मिलाकर बात ये निकल कर आ रही है कि भक्ति अपनी जगह है, श्रद्धा सर्वोपरि है, लेकिन जब मंत्र साधना की बात आती है, खासकर बीज मंत्रों की, हाँ, बीज मंत्रों के, तो फिर ज्ञान, समझ और मर्यादा, इनका पालन भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही। ओम नमः शिवाय यकीनन बहुत शक्तिशाली, बहुत पवित्र मंत्र है, लेकिन इसके जाप से जुड़े जो मार्गदर्शन है, उनका सम्मान करना शायद इसके अच्छे प्रभाव को और बढ़ाता है। सही कहा, सुरक्षित भी रखता है। हाँ, और यहाँ एक बात और सोचने की है, सच्ची आध्यात्मिक उन्नति के लिए भक्ति और सही विधि, मतलब भाव और ज्ञान, इनका संतुलन कितना जरूरी है। क्या सिर्फ भावुक होकर चल पड़ना काफी है, या रास्ते की सही समझ वो यात्रा को ज्यादा सार्थक और प्रभावी बनाती है? इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये एक गहरा विचार है। उम्मीद है आज की इस चर्चा से श्रोताओं को ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के बारे में कुछ स्पष्टता मिली होगी। हाँ, आशा तो यही है। सही समझ और मर्यादा से की गई भक्ति हमेशा उत्तम फल देती है। ओम शांति। ओम शांति।